जब कोई किसी को चूना लगाता है यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो लोग उसे अक्सर नटवरलाल बुलाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं दीपिका रावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर का खास कार्यक्रम सियासी किस्से। सियासी किस्से के एपिसोड में आज हम आपको एक कहानी बताएंगे, एक ऐसे चोर की जिसने राष्ट्रपति के नकली हस्ताक्षर करके ताजमहल को 3 बार, राजभवन को 1 बार और लाल किले को 2 बार बेच दिया था। हम बात कर रहे हैं 1970-1990 के दशक का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल की। बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में साल 1912 में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव यानी कि नटवरलाल की। नटवरलाल पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन वकालत में मन नहीं लगा। लोगों की नकली हस्ताक्षर करने की कला नटवरलाल में थी, जिसके चलते वकालत को छोड़कर उसने अपनी कला को चोरी करने में इस्तेमाल किया। नटवरलाल अपनी सदी का सबसे बड़ा ठग था, इसलिए नाम और अपना हुलिया हमेशा बदलता रहता था। नटवरलाल के यूं तो चोरी के चलते 50 नाम थे, लेकिन नटवरलाल सबसे ज्यादा चर्चित रहा। नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी। उसके अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए थे। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे समझाते हुए कहा कि अपनी कला को गलत कामों में इस्तेमाल मत करो और साथ चलकर एक अच्छी नौकरी करने को कहा। लेकिन नटवरलाल कहां मानने वाला था। उसने नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नटवरलाल ने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इसमें टाटा और बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वो इन उद्योगपतियों से समाज सेवक बनकर मिलता था और समाज के कार्य के लिए बहुत मोटी रकम लेकर चंपत हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपए का चूना लगाया था। उस पर 8 राज्यों में 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। वो अपने पूरे जीवन में केवल 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे 111 साल की सजा सुनाई गई थी और जो उसने पूरी की वो महज 20 साल से कम की ही थी। इसका कारण था उसका नाटक करके भाग जाना। नटवरलाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता, उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवरलाल जोर जोर से हांफने लगा। एक हवलदार से बीमारी का बहाना बनाने लगा। उसे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने के लिए भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर रस्सी में बंधे होने के बावजूद वहां से भाग निकला। हवलदार ने जब देखा कि नटवरलाल भाग चुका था और हाथ में रह गई थी तो सिर्फ रस्सी, जिसके कारण उन तीनों ही हवलदारों को निलंबित कर दिया गया। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 में देखा गया। जब बुढ़ापे के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन उसे लाए और वो यहाँ भी नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। आज तक चैनल ने नटवरलाल की ठगी के किस्से और कहानियों पर 2004 में एक लोकप्रिय साप्ताहिक अपराध आधारित टेलीविजन कार्यक्रम जुर्म भी प्रसारित किया था। बिहार के बंगरा गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गांव में जहां उसका घर था वहां पर उसकी मूर्ति लगाई हुई है। साल 2009 में जब उसके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों न अब नटवरलाल के ऊपर लंबित
सभी 100 से ज्यादा मामलों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवर लाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवर लाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उसके ऊपर से सभी केस 14 साल पहले ही खत्म कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। लेकिन नटवर लाल की मौत के कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। कहा जाता है कि नटवर लाल ने अपनी मौत को भी धोखा दिया है और आज भी दुनिया के किसी कोने में वो जिंदा है। फिलहाल सियासी किस्से में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।